हेलो साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेज बीकानेर पर। दोस्तों जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर राजस्थान जीके के, एक शानदार मॉडल पेपर जिसमें आप राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे क्लास कम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो? आप बताओ, कारण बताओ। क्लास अच्छी नहीं लग रही ये बता दो। कुछ कारण तो होना ही चाहिए दोस्तों। बच्चे कम क्यों देखते हो? अगर क्लास को स्टार्ट करते हो तो पूरी देखा करो क्लास को, तभी तो हर चीज आपको पता लगेगी कितना मटेरियल किस प्रकार आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। कोई बात नहीं, आपने जैसा किया कोई बात नहीं। अब देखा करो रोजाना रेगुलर। राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? यानी राजस्थान में आवासों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु राजस्थान में आवासन जो मंडल है, इसकी स्थापना फरवरी 1980, जनवरी 1975, फरवरी 1970, मार्च 1970। यानी आपके राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना, राजस्थान आवासन मंडल की बात करी जाए तो 24 फरवरी 1970 को की जाती है आवासन मंडल की स्थापना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये एक स्वयं शासी निकाय है दोस्तों। किस प्रकार का है? एक एक स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी निकाय है दोस्तों। ये के रूप में राजस्थान आवासन मंडल की मुख्य गतिविधियां दोस्तों देखे जाए तो मुख्य रूप से जो समाज के विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको कम लागत पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस योजना के तहत निभाई गई है। और यह आपकी 24 फरवरी 1970 को दोस्तों यानी स्थापना की जाती है। राज्य का अंग्रेजी माध्यम का पहला सरकारी महात्मा गांधी राजकीय स्कूल कहां से प्रारंभ किया गया? कोटा, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। अंग्रेजी माध्यम का पहला सरकारी महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, यह आपका दोस्तों कब शुरू होता है ये पूछ लिया जाए तो 1 जुलाई 1970 को शुरू होता है। और कहां से दोस्तों? मानसरोवर जयपुर से प्रारंभ किया जाता है। 2000 1970 कर दिया क्या मैंने? 1 जुलाई 1970 नहीं है बेटा, यहाँ पर 2019 है। ठीक है, गलती से 1 जुलाई 2019 को मानसरोवर जयपुर से। और 2019-20 का सत्र है ना, ये यहाँ से चालू होता है। और इसमें दोस्तों प्रदेश में देखा जाए तो 33 जिला जो मुख्यालय हैं उन पर दोस्तों 33 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए जा चुके हैं। तो कहां से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ये मानसरोवर जयपुर। भामाशाह कार्ड की जगह कौन सा कार्ड प्रारंभ किया गया है? राजस्थान जनसंपर्क कार्ड, जन सूचना आधार कार्ड, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, राजस्थान भामाशाह आधार कार्ड योजना। यानी भामाशाह कार्ड की जगह कौन सा कार्ड आपका शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है? एक कार्ड एक पहचान। याद है क्या? एक कार्ड एक पहचान। एक कार्ड एक पहचान, यह आपकी योजना शुरू की गई थी। और एक कार्ड एक पहचान के नाम से दोस्तों राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। और यह कब शुरू होती है? 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को यह शुरू होती है। और राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। और ये राजस्थान के दोस्तों जो 39 योजना इसके तहत जोड़ी गई थी। अब तो ज्यादा है, इस योजना को शुरू हुई थी तब 39 योजना प्रारंभ में जोड़ी गई थी। और इसमें दोस्तों 10 अंकों का तो परिवार कार्ड है, परिवार कार्ड। और 11 अंकों का व्यक्तिगत कार्ड है दोस्तों, इसमें याद रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 26 जनवरी 2010, 7 अप्रैल 2013, 2 अक्टूबर 2011, 12 फरवरी 2012। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसकी शुभारंभ की बात करी जाए कब की जाती है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दोस्तों आपकी 2 अक्टूबर 2011 को दोस्तों शुरू होती है। 2 अक्टूबर 2011। और राजस्थान तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक जी गहलोत। इनके द्वारा दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए गए। काफी तो दोस्तों
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार हो या किसी भी सरकार ने दोस्तों गलत काम। देखा जाए तो दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, पहले हॉस्पिटल जाने से लोग डरते थे कि हॉस्पिटल गए 40-50 हजार रुपए तो लगेंगे ही, कोई भी इलाज करवाना है। अब दोस्तों किसी को ऐसा नहीं है कि पैसे लगेंगे, डायरेक्ट जाना है बस, इलाज करा के आओ बस। निःशुल्क दवा योजना इस 2 अक्टूबर 2011 को शुरू होती है। बहुत ग्रामीणों को दोस्तों खुशी होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी खुशी होने के बावजूद ही वापस सरकार रिपीट नहीं होती, काम नहीं देखता। एक वो राजनीतिक बातें हो गई, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी दोस्तों, ठीक है। अशोक गहलोत दोस्तों 2 अक्टूबर 2011 को इसके समय शुरू की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य में कई जो कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में चिकित्सा से क्या ना रहो, वंचित। एकीकृत राजस्थान बनने के पश्चात राज्य में प्रथम पशु गणना कब संपन्न हुई? वर्ष 1975, वर्ष 1958, वर्ष 1961, वर्ष 1977। यानी राजस्थान बनने के पश्चात राज्य में प्रथम पशु गणना कब संपन्न हुई? यह दोस्तों दिसंबर 1919 से अंदर पहली जनगणना शुरू होती है। अब लेकिन एकीकृत पूछ लिया, लेकिन पहली राजस्थान की पूछ ले, राजस्थान की प्रथम। तो राजस्थान की प्रथम की बात करें, दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 तक आपकी पहली जनगणना चलती है। और एकीकृत बनने के बाद दोस्तों 1961 के अंदर पहली पशु गणना, आपकी जनगणना नाम आ रहा है दोस्तों 1961 आपकी पशु गणना दोस्तों, ठीक है। और कौन करवाता है पशु गणना दोस्तों? राजस्थान आवास जो राजस्व मंडल, सॉरी, राजस्व मंडल करवाता है, आवासन मंडल थोड़ी करवाता है। राजस्थान राजस्व मंडल, इनके द्वारा इसको करवाया जाता है। राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक है? कल्याण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, निर्मल चंद्र जैन। यानी राजस्थान के किस राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक है? सर्वाधिक की बात करें इनमें से किसका हो जाएगा? वह है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जिनका कार्यकाल सर्वाधिक है। बात करी जाए कितना है? 5 वर्ष, 5 माह, 5 वर्ष, 5 माह और आपका 15 दिन, ये इसका कार्यकाल है, याद रखना है। और दोस्तों इनका पद ग्रहण दोस्तों कब से कब है? 1 नवंबर 1900 आपके 56 के अंदर पद ग्रहण करते हैं और 15 अप्रैल 1962 तक ये रहते हैं, याद रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 165, 150, 164, 170। मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति का उल्लेख पूछा जाए अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 के अंदर मुख्यमंत्री का दोस्तों आपके नियुक्ति का उल्लेख आपका किया गया है, अनुच्छेद 164। और उसके बाद देखा जाए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री थी? वसुंधरा राजे, किशोरी देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री, और प्रथम महिला मंत्री थी आपकी कमला बेनीवाल दोस्तों। ये तो वसुंधरा राजे क्या है, पहली मुख्यमंत्री राजस्थान की, आज तक इतिहास में एक ही मुख्यमंत्री बनी है महिला, तो वह वसुंधरा राजे। कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री। उनकी आयु लगभग दोस्तों कितनी थी? लगभग 26 वर्ष थी। और उसमें दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल के अंदर दोस्तों ये मंत्री बनती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153, 155, 157, 170। यानी प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद 153। राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, वरिष्ठ सचिव या सहायक सचिव? राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? अगर देखा जाए प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था में आपका मुख्य सचिव होता है।
राजस्थान के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। यानी आपसे पूछा जाए मुख्य सचिव का चयन आपका किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव ही है और इसकी नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री। राजस्व मंडल का कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा रहता है? गिरदावर, कानूनगो, पटवारी या तहसीलदार। कौन सा अधिकारी आपसे देखा जाए तो कौन सा अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से जनता से? तो प्रत्यक्ष रूप से तो इनमें से पटवारी जुड़ेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ही पता है, राजस्व मंडल का अधिकारी है ये, राजस्व मंडल का पटवारी है दोस्तों। राजस्व मंडल तो इनकी नियुक्ति करेगा और जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और राजस्व मंडल का मुख्यालय मुख्यालय आपका जयपुर में, सॉरी अजमेर 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 करना बेटा, यहाँ पर अजमेर के अंदर इनका मुख्यालय है। सर्किट ब्रांच की बात करें दोस्तों, इनकी एक सर्किट ब्रांच है आपके राजस्व मंडल की, सर्किट ब्रांच यह आपके कहां पर है? जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, बताओ राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है इनमें से? 5 वर्ष की अवधि है दोस्तों, 5 वर्ष की अवधि है। याद रखें राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कराओ, जो भी इनमें से पहले हो दोस्तों वो भी आपका हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त का दोस्तों, 5-65। 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी व्यक्ति की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का निर्णय कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग दोस्तों। 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी व्यक्ति की विधानसभा आपके सदस्यता रद्द करने का निर्णय कौन ले सकता है? वह आपकी हो जाएगी विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष ही तो करेगा 10वीं अनुसूची के दल बदल के तहत। 10वीं अनुसूची याद है क्या? 10वीं अनुसूची दल बदल, दल बदल वाली दोस्तों, आपको 10वीं अनुसूची दल बदल वाली याद रखना। उसके तहत किसी भी सदन की सदस्य से संबंधित आपको सदन का अध्यक्ष या सभापति समाप्त करता है। राज्यों के लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य को विधानसभा के समक्ष रखता है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष या राज्यपाल। यानी राज्य लेखा जो संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है राज्य विधानसभा के समक्ष कौन रखता है? वो रखता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा दोस्तों लोक लेखा संबंध नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है वो राज्य विधानसभा के समक्ष संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है उनके द्वारा रखी जाती है। हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? लोरेंसिया, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड या इनमें से कोई नहीं। हाड़ौती का जो पठार है की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? तो हाड़ौती का पठार दोस्तों गोंडवाना लैंड उससे निर्मित हुई है आपकी ज्वालामुखी क्रिया दरारी उद्गार से। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, जोधपुर, चूरू। जहां पर सर्वाधिक क्या है? तापमान। जो कर्क रेखा के पास है दोस्तों वहां पर क्या है? तापमान। सूर्य वहीं पर चमकेगा दोस्तों। जोन के अंदर सर्वाधिक गर्मी होती है तो बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक तापमान ऑटोमेटिक हो जाएगा, सर्वाधिक तापमान 21 जून को लंबवत चमकता है दोस्तों बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछापन देखा जाए तो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। तिरछापन गंगानगर में है सर्वाधिक। और यहां से पूछा जाए सर्वाधिक तापमान कहां का है? राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला दोस्तों, तापमान यानी ताप की बात करी जाए तो बांसवाड़ा है, लेकिन गर्म में पूछ लिया जाए, अब लैंग्वेज पे फर्क है, गर्म है चूरू। याद रखना तापमान का ताप कहां का? सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा का, लेकिन गर्म दोस्तों देखा जाए तो चूरू है अपना। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताओ। राजस्थान आपके भूमिगत जल बोर्ड है उसकी स्थापना
भूमिगत जल बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में। अब इतना बता दिया तो आप बता दो आप, वर्ष 1950 को दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थापना की जाती है, लेकिन कार्यभार दोस्तों कब से? कार्यभार दोस्तों इनके द्वारा संभाला जाता है कब से? 1955 में राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है कार्यभार। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, मंडी और क्षेत्र दे रखा है आपको, बताओ। लाल मिर्च मथानिया जोधपुर दोस्तों, आपने सुना होगा मथानिया की लाल मिर्च है। किन्नू अलवर का थोड़ी है, श्रीगंगानगर। अलवर का तो अपने क्या है, प्याज। प्याज कहाँ के? अलवर के। लेकिन यहाँ के क्या है, किन्नू कहाँ के? श्रीगंगानगर। तो मैं तो यही मिल गया आपका, बी ऑप्शन ही। इस भूगोल भीनमाल जालोर। लहसुन बारा। बारा के अंदर दोस्तों जो छिपा बड़ौद क्षेत्र है वहां पर दोस्तों। छिपा बड़ौद। छिपा बड़ौद छबड़ा, ये 12 का है दोस्तों। यहां पर आपका लहसुन और लाल मिर्च आपको मथानिया जोधपुर बताई दी। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। चंबल नदी का उद्गम दोस्तों कहां से है? चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के जो जाना पावकी पहाड़ियां है, जना पावकी पहाड़ियां। जना पावकी पहाड़ियां मध्य प्रदेश से दोस्तों उद्गम है। फिर मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों इटावा के अंदर कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी दोस्तों भारत में चंबल नदी की लंबाई देखी जाए तो 965 किलोमीटर है भारत में। लेकिन राजस्थान में देख ली जाए तो कितनी है दोस्तों, बताओ। और सर्वाधिक गहरे जो बियड है दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गैप सागर झील किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। गैप सागर झील। गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर में। राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई? आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसा ही है क्या? बताओ। आरएसआरटीसी। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दोस्तों, ठीक है। और इसकी स्थापना की जाती 1 अक्टूबर 1964 को। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? बेड़च, लूणी, बनास, घग्गर। लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी आदि दोस्तों लूणी की सहायक नदियां हैं। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों ये आपका बयाना तहसील भरतपुर के अंदर है बेटा, ठीक है। बयाना तहसील, बयाना तहसील। और बयाना तहसील कहां पर है? भरतपुर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जालोर। अगर लिंगानुपात देखा जाए न्यूनतम तो धौलपुर का कितना है आपको याद रखना है। मैंने धौलपुर का बताया था 846। फिर जैसलमेर, जैसलमेर का 852। जैसलमेर के बाद दोस्तों करौली, करौली का है आपका 861। और आपका भरतपुर का है कितना? हाँ बताओ जल्दी से। भरतपुर का है 880। और श्री गंगानगर का है उसके बाद, श्री गंगानगर का आपका 887। बस यही आपका हो जाएगा। तो न्यूनतम किसका है? धौलपुर का 846। राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? हैंगिंग ब्रिज दोस्तों ये तो सभी को पता, चंबल नदी पर बनाया। हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री ये आपके धौलपुर जिले के अंदर बनी हुई है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों जयपुर जिले में है।
निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर, अब दोस्तों यहां पर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया तो बताओ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो बताओ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। और दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर। और राजस्थान का आधुनिक वस्त्र नगरी पूछ ली जाए तो बताओ। राजस्थान की आधुनिक वस्त्र नगरी भिवाड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान का आपका मैनचेस्टर भीलवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर आपसे पूछ ली जाए कितनी है। अब दोस्तों राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। ये तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर। और अब पूछ चली जाए दोस्तों राजस्थान की, एक तो बता दी भारत की कुल, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, आपको याद रखनी है 73% है। और राजस्थान के महिला और पुरुष की दोस्तों अलग अलग है, दोनों की कितनी है महिला और पुरुष की राजस्थान में? तो महिला और पुरुष की दोस्तों है आपकी, पुरुष के तो अपने महिला की तो दोस्तों 52 आपकी एक, और पुरुष के दोस्तों 79.2। दोस्तों कौन सा अक्षर माना जाता है जो 7 वर्ष या इससे अधिक व्यक्ति जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, वो दोस्तों साक्षर माना जाता है। जिन्हें पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं दोस्तों वो साक्षर है। दोस्तों कितना हो जाएगा? महिला का 52.1। यह दोस्तों राजस्थान की कुल साक्षरता दर है यहाँ पर। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? नगर टोंक, रेड टोंक, मध्यमिका चित्तौड़गढ़, उपयुक्त सभी। राजस्थान में पुरातत्व स्थल प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर की देखा जाए तो आपका रेड टोंक दोस्तों, आपका यह आपका प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है।